अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। 10 मरले का ये घर, जिसके एक तरफ कमरे, आगे बरामदा और बड़ा सा सहन था और उस पर मुकम्मल तौर पर नुसरत बेगम की इजारादारी थी। बच्चों पर तो रोब था ही, अब दोनों बहुओं को भी खूब ही दबा कर रखा हुआ था। मजाल थी जो उनके किसी काम में कोई कोताही हो। वक्त पर नाश्ता, खाना और स्त्री शदा कपड़े उनके अपने उसूल, कायदे और कानून थे जो आते ही दोनों बहुओं को असबर करवा दिए गए थे। लेकिन उनसे गलती तो तब हुई जब तीसरी बहू घर आई। उनकी इकलौती बहन की नाजों पली बेटी, जिसके साथ ट्रक भरकर जहेज आया था। दोनों नंदों को सोने की अंगूठियां, नुसरत बेगम को कंगन, भाभियों को हीरो के टॉप्स और रोशान को अमेरिका का वीजा। हालांकि रोशान ने शुरू में बड़ा हंगामा मचाया था कि वो इतनी सेहतमंद, गोल मटोल सी आयमा से कतन शादी नहीं करेगा, लेकिन नुसरत बेगम के सामने इसकी एक नहीं चलती थी। अमेरिका में पली बड़ी है, खालिस खुराकें खाकर जवान हुई है, यहाँ की लड़कियों जैसी मरियल नहीं है। ये साफ सानिया और भाभी की सेहत पर चोट की गई थी। माँ वो मुझसे 2 इंच लंबी भी है, लेकिन नुसरत बेगम इसका एक भी एतराज खातिर में न लाई थी। और अब रोशान अपनी बीवी के आगे पीछे यूं घूम रहा था कि सब घर वाले हैरान थे। चौंचले थे कि खत्म होने को ही ना आ रहे थे। सानिया शादी वाले घर का फैलावा समेट समेट कर तंग आ चुकी थी। इस घर में तो लगता है बस एक में ही मेजबान हो, बाकी सब मेहमान आए हुए हैं। सुबह से काम कर कर के कमर अकड़ गई, कभी ये तो कभी वो। फरमाइशों की लंबी लिस्ट हर कोई माथे पे सजा के घूम रहा है। भाभी एक कप चाय बना दे। पहले दरवाजा बजा था और फिर शानी का चेहरा फरमाइश के साथ नमूदार हुआ। बड़ी भाभी से कह दो, वो तो दुआ की मेडिसिन लेने गई है। बुखार हो रहा था इसे। अच्छा आ रही हूं। लबों पर कई जुमले आते आते रुक गए। अंदर ही अंदर जलते हुए इसने किचन का रुख किया। लाउंज में हुनूज महफिल जमी हुई थी। अपनी 2 अदद बहनें तो नजर ही नहीं आती और इस नाजनीन के हाथों की मेहंदी तो न जाने कब उतरेगी। चाय का पानी चूल्हे पे रखा ही था कि रूबी ने किचन में झांका। मैं चाय का कहने आई थी, और आ जाओ तुम भी, लाउंज में खूब महफिल गर्म है। वो कहकर गायब हो गई। लो जी अब कहाँ का आराम। 2 की बजाय 10 कप बनाकर लाउंज में आई। महफिल खूब उरूज पर थी। हनीमून पे जाने का प्रोग्राम फाइनल हो रहा था और जब उसने सुना कि नारायण कागान जाने का प्रोग्राम बन रहा है, इसका तो दिमाग ही खोल उठा था। अपने अधूरे तिश्ना ख्वाब खूब अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। कुछ सुना अपने, नारायण कागान की सेर के प्रोग्राम बन रहे हैं और हमारी दफा तो आपकी अम्मा को हनीमून का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप उनके इकलौते थे जिन्हें खूब बांध बांध कर रखा? ये सारी पाबंदियां उसूल कायदे हमारे लिए, बाकी तो अय्याशियां करते फिर रहे हैं। सानिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। कितनी ख्वाहिश थी इसकी, पहाड़ों की सैर, बर्फबारी का मौसम और खूबसूरत नजारों को करीब से देखने की। लेकिन सास ने कह दिया कि वो तो उन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं देंगी। और अब भांजी को खुली इजाजत थी। अमेरिकन जो थी, अब बहू जो जीन्स टॉप में घूम रही है, तो अबू के खानदानी वकार पर कोई हर्फ नहीं आ रहा। और मैंने जो चौड़ीदार पाजामा पहन लिया था तो कह दिया, हमारे घरानों में औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। सानिया का एक एक टांका उधड़ रहा था, सारी पुरानी बातें याद आ रही थीं। इसे तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रिवाज, उसूल कायद लिखा पढ़ा दिए गए थे और फिर उसे भाभी के नक्श कदम पर चलना था। और भाभी जो थी, अल्लाह मियाँ की गाय। मजाल है जो किसी काम में पीछे रह जाए। सलमा जैसी बहू तो किस्मत वालों को नसीब होती है। इसकी वजह यह थी कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी, तो वो एक दूसरे का भरम संभाले बैठी थीं। शादी के इब्तिदाई दिनों में वो बड़ी खुश होती थी कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, 2-3 डिशेस बनती है। मीठे में भी जरूर एक डिश होती है और बाद में जब ये मशक्कत तलब काम खुद करना पड़ा तो उसे जी भर कर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं या फिर वो नई नई दुल्हन है तो शायद इसके एजाज में ये सब एहतिमाम किया जाता है। लेकिन खाने की मेज पर 2 अफराद ही क्यों ना हो। डिश में चावल, डोंगों में सालन, रायता और मीठे की प्लेट। इतने बर्तन देखकर उसे जो उबाल उठते वो अलग कहानी थी। नुसरत बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारी इसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अय्याशी खत्म। फिर बड़ी नंद ने पूछ लिया, सिलाई आती है? उसने झट नफी में गर्दन हिलाई कि ये तो आबैल मुझे मार वाला मामला था।
लेकिन रूही तो कह रही थी तुमने कोर्स कर रखा है, और बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई। उसने बमुश्किल जान छड़ाई, लेकिन नाजी को अपनी मनवाने की आदत थी। तो इसमें क्या मुश्किल है? गुड़िया और किरण के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि अगले रोज 2 शापर भी भिजवा दिए। अब वो बड़ी खुश थी कि 4 दिन आयमा भी ऐश कर ले। फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन इसके जिम्मे लगाएंगी। मगर वो तो अम्मा की भांजी थी ना। हनीमून से वापस आकर भी इसके हाथों की मेहंदी गीली ही रही। ना इससे मीठा चटवाई की रस्म हुई और ना उसने किसी काम को हाथ लगाया, और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर इसका भरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सुधारी तो कुछ रूटीन ठीक हुई थी। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलकर निपटा लेती थीं। लेकिन इसने सास को हमेशा ही भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने उनकी तारीफें होती। खानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी को साथ लेकर जाती। भाई के बच्चों के कपड़े बुटीक से लिए जाते और इसे आम से बाजार से लाकर दे देती कि भाभी का मियां यूनान में होता था और ज्यादा कमाता था। जब से रोशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने देने हैं। अब सास की नाइंसाफियां नजर आनी थी। शायान सब देख रहा था, मगर क्या करता, वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने शानी से बात की तो इसने अपने रोने शुरू कर दिए थे। फिर आसपास की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो हालात बेहतर होते ही इसे बुलाएगा। लेकिन लगता था अगले 10 साल भी ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं। शायान ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया। कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और दुबई चला गया। भाइयों और मां से इसका दिल बहुत बदजन हुआ। यूनान से 7 साल उसने कमाकर जो भेजा था, वो नुसरत बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भरकर जहेज दे दिया था। फिर अपने जोड़े, जेवर और खाने पीने की अयाशियों में उड़ा दिया था। शायान ने सोच लिया था अब वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा, और जब उसने घर पैसे नहीं भिजवाए थे तो अब एक नया मुहाज खुल गया था। काम वाली जाने खुद छोड़ गई थी या नुसरत बेगम ने ही आने से मना कर दिया था। आयमा के घर आने वाली पहली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे इस घर में पहला बच्चा आने वाला हो। उसको तो सास ने हथेली का छाला बना रखा था। हर काम के लिए अब उसे ही आवाज लगती थी। जब भी काम का टाइम होता, भाभी अपना फैलावा फैलाकर बैठ जाती थी। कभी अलमारी ठीक करने लग जाती, बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती या मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती। अभी भी शाम के बर्तन धोकर वो कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब आयमा की आमद हुई। भाभी मुझे मैंगो शेक बना दो, खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा, अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगो मौजूद हैं और ब्लेंडर वहां रखा है, वो कहकर किचन से निकल आई थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए। वो भी घर की बहू है, इसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए था। पर कौन सी जिम्मेदारियां? नुसरत बेगम ने तो इस पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं। तो क्या वो इतनी बेवकूफ थी? इसे खुद ये हैरत हुई और अगले ही लम्हे इसने फैसला कर लिया कि उसे अपने हक के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर अगले रोज वो भी आराम से देर तक सोई थी। उठकर किचन में झांका, घर के सब अफराद नाश्ता कर चुके थे सिवाय आयमा के। वो शायद इसके उठने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसने भी अपना और शीजा का नाश्ता बनाया और लेकर कमरे में चली आई। बर्तनों के ढेर को नजरअंदाज करते हुए इसने महज अपने बर्तन धोए थे, और फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल निकला था। एक एक करके इसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। घर में कोई भी ना बोला, इसलिए कि जब मासी निकाली है नुसरत बेगम ने तो फिर सब अपना अपना काम खुद करे। सानिया के दिन भी फिरने वाले थे, क्योंकि इसके शौहर ने दुबई में कदम जमाने के बाद अपनी फैमिली को दुबई बुलवाने का फैसला कर लिया। नुसरत बेगम ने खूब वावेला मचाया, पर इनकी एक न चली। आयमा की जिंदगी के भी सुनहरे दिन अब नुसरत बेगम को बोझ लगने लगे। बड़ी भाभी अपने मिजाज की थी। सानिया के जाते ही उन्होंने भी अपना किचन अलग कर लिया। यूं घर की सारी जिम्मेदारी अब नुसरत बेगम के सर आ गई। आयमा कोई काम ना करती थी, ना इसको आदत थी। घर हर वक्त गंदा रहने लगा। नंदों को भी प्रोटोकॉल मलना बंद हो गया। आखिर उनकी खिदमत अब कौन करता? सानिया तो थी नहीं। यूं जहां सानिया की जिंदगी में दुबई आकर सुकून आया, वहीं नुसरत बेगम उलझ गईं। अब इनको रह रहकर सानिया की कदर आ रही थी कि उन्होंने सानिया की परवाह न की। सानिया की शौहर ने ही अपनी बहनों की भी शादियां की, लेकिन सानिया ने आज तक न जतलाया था।
बेटा बेरोजगार किया हुआ नुसरत बेगम ने तो आंखें माथे पर रख ली। गोया वो हमेशा से मुफ्त की रोटियां तोड़ता आया है। सानिया की कदर नुसरत बेगम को बहुत देर से आई। सानिया ने गुड़िया और किरण को स्कूल डाला और खुद भी टीचिंग कर ली। जिंदगी और आसूदा हो गई। दोनों मियां बीवी मिलकर कमाने लगे। नुसरत बेगम बस आह भरती रह गईं कि उन्होंने हीरे की कदर न की। नाजरीन, अब की मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।